हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है अमन कुमार और आज चालू करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। तो आइए जानते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। मान लीजिए कि हमने क्या बनाया, सेल में बनाया। क्या बनाया? सेल बनाया। सेल के सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और अंदर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। अंदर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और लिक्विड पार्ट होता है। क्या होता है? लिक्विड पार्ट होता है और सॉलिड पार्ट होता है। तो साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ मौजूद है? एक तो तुम्हारा साइटोप्लाज्म में मौजूद है साइटोसोल जो कि लिक्विड पार्ट है, और दूसरा क्या मौजूद है? ट्रोफोप्लाज्म। क्या? ट्रोफोप्लाज्म। तो साइटोसोल है एक ऐसा है लिक्विड पार्ट है। कैसा है? इसमें पानी मौजूद है। क्या मौजूद है? पानी या कोई अदर लिक्विड मौजूद है। जबकि ट्रोफोप्लाज्म फिर से फर्दर डिवाइडेड है दो पार्टों में। कौन कौन से? एक तो सेल ऑर्गेनल्स और दूसरा कौन सा? ड्यूटेरोप्लाज्म। क्या? ड्यूटेरोप्लाज्म। अब सेल ऑर्गेनल्स जो हैं ये तो लिविंग होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर्स हैं? लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं। जबकि ड्यूटेरोप्लाज्म के अंदर कौन आते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर्स। ड्यूटेरोप्लाज्म के अंदर कौन आते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि साइटोप्लाज्म में है लेकिन कैसा है? नॉन लिविंग है। कैसा है? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म के और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। जैसे साइटोप्लाज्म, क्या बात करेंगे? साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी। क्या है? साइटोप्लाज्म सेल्यूलर एक्टिविटी का क्या है? मेन जगह है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मेन एरिना बोलते हैं। दूसरा, जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ सेल टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। कहाँ होते हैं? टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। तीसरी बात हम क्या बोलेंगे कि ऑल द ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। ऑल द ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट, इसको मार्क करके रखिएगा क्योंकि राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि साइटोप्लाज्म में तो रहता है प्लस में किसी ऑर्गेनल के साथ में चिपका हुआ भी रहता है। जैसे किसके साथ चिपका हुआ रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया के साथ रहता है। किसके साथ? माइटोकॉन्ड्रिया के साथ रहता है। और किसके साथ रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ रहता है। और किसके साथ रहता है बताइए? किसके साथ रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया के साथ रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ रहता है, और किसके साथ रहता है? बता सकते हैं कोई? प्लास्टिड के साथ। किसके साथ? प्लास्टिड। कहाँ पाया जाता है प्लास्टिड? प्लांट सेल में। कहाँ? प्लांट में पाया जाता है प्लास्टिड। कहाँ पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है प्लास्टिड। इसीलिए क्या बोला जाता है? मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी कौन है? साइटोप्लाज्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ इतना ही पार्ट है साइटोप्लाज्म में पढ़ने के लिए। ये देखिए, साइटोसोल क्या था? लिक्विड था या वाटर था, जबकि ट्रोफोप्लाज्म वाला पार्ट कैसा होता है? सॉलिड पार्ट होता है। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में और क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म के बारे में और क्या क्या बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक में भी होता है। कहाँ होता है? प्रोकैरियोटिक में होता है, यूकैरियोटिक में होता है। कहाँ कहाँ मौजूद है? ये दोनों में ही प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में भी साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। और जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं सभी कहाँ चलते हैं? साइटोप्लाज्म में चलते हैं। इसीलिए इसको मेन एरिना ऑफ द सेल्यूलर एक्टिविटी बोला जाता है। तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। दूसरी चीज़ और किसके बारे में बात करेंगे? जो वॉल्यूम ऑफ सेल है,
क्या? वॉल्यूम ऑफ सेल। ये किसके थ्रू बनता है? वॉल्यूम ऑफ सेल। वॉल्यूम ऑफ सेल के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? वॉल्यूम ऑफ सेल के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। धन्यवाद, थैंक यू।